अब मैंने बोला था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि भैया आपको ये इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने का ये वाला फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मेट में आपको अच्छे से वैसे याद हो ही गया होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमने यहाँ तक नेट एनुअल वैल्यू तक तो कर ही लिया है। जीईवी कैसे निकालते हैं पता है, अनरियलाइज रेंट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रूल नंबर 4 की, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है ये भी पता है। ये दोनों जब जीईवी में से लेस करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से दो चीजें लेस करनी है, डिडक्शन देनी है। एक तो अंडर सेक्शन 24A वो है स्टैट्यूटरी डिडक्शन, वो कितनी मिलती है 30% ऑफ एनएवी, यानी कि जितना एनएवी आएगा, मान लेते हैं एनएवी आ रहा है 1 लाख, तो उसका 30% कितना हो गया 30,000, तो वो 30,000 की डिडक्शन मिल जाएगी 30%। ओके, अब ये क्या था यहाँ पर, इंटरेस्ट पेएबल। अब ये जो इंटरेस्ट पेएबल है, मैंने बोला था अगर मकान बनाने के लिए आपने कोई लोन ले रखा है, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज करने के लिए, तो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन वो कितनी डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की, मकान बनने के बाद मिलेगी, मकान बनने से पहले डिडक्शन मिलेगी। होता है ना, जैसे लोन लिया आज, मकान बनने में 5 साल लगे, 2 साल लगे मान लेते हैं, 2 साल तो लगते ही हैं। अब 2 साल मकान बनने में लगे, तो वो जो आज लोन लिया है उस पर 2 साल हमने इंटरेस्ट पे किया था, हाँ, तो वो जो 2 साल इंटरेस्ट पे किया था हमने, उसकी डिडक्शन कब मिलेगी, मकान कंप्लीट होने के बाद में मिलेगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद मिलेगी, या फिर पहले मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है, अच्छे से समझनी है। डिडक्शन जो है वो 2 तरह की मिलती है, मैंने आपको बताया। जैसे डिडक्शन कितने तरह की मिलती है, 2 तरह की। एक मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और वो कितनी है 30% ऑफ एनएवी, एनएवी के 30% के बराबर ये डिडक्शन मिलती है। ओके, दूसरी डिडक्शन कौन सी है, इंटरेस्ट वाली। ये वाली डिडक्शन बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो हमारी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आएगी उसका 30% करेंगे तो ये फर्स्ट वाली डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 निकल के आ जाएगी। बट इंटरेस्ट का मामला देखो, इंटरेस्ट मतलब किस चीज का पे किया होगा, लोन लिया होगा, होम लोन लिया होगा, कंस्ट्रक्शन लोन लिया होगा, उस वजह से इंटरेस्ट पे किया होगा। यस, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट जब पे किया तो कौन सी प्रॉपर्टी के लिए किया, एलओपी के लिए किया या एसओपी के लिए किया। मतलब जो किराए पे दी हुई है उस प्रॉपर्टी के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन लेकर के, या फिर जो प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो उस प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है। सर लोन लिया हुआ है हमने फॉर एग्जांपल के लिए एलओपी के लिए, जो प्रॉपर्टी हमने किराए पे दे रखी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमने लोन लिया है। तो लोन क्यों लिया है, उस प्रॉपर्टी को परचेज करके फिर हमने उसको किराए पे चढ़ा दिया था। बहुत सारे लोग होते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीदते हैं किराए पे चढ़ा देते हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करवाया था और फिर किराए पे दिया इसलिए लोन लिया है, या फिर उस प्रॉपर्टी में रिपेयर करा के फिर उसको किराए पे दिया था तो रिपेयरिंग लोन लिया हुआ है, या फिर उस प्रॉपर्टी में 1 मंजिल बनी हुई थी, फिर फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन लोन लिया, फिर उसको जो है किराए पे चढ़ा दिया। तो इस केस में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, अगर एसओपी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो केवल 2 वजह से लोन लिया हुआ होना चाहिए तो ही डिडक्शन मिलेगी। एलओपी यानी कि लेट आउट प्रॉपर्टी, किराए पे दी हुई प्रॉपर्टी पे 4 वजह से लोन ले सकते हो, परचेज ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रिपेयरिंग ऑफ हाउस और रिकंस्ट्रक्शन। तो परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग और रिकंस्ट्रक्शन 4 चीजों के लिए लोन ले सकते हो उस मकान के लिए जिसको किराए पे देना है या दिया हुआ है। लेकिन जो मकान में आप खुद रह रहे हो उसमें केवल 2 वजह से लोन लिया होना चाहिए, या तो उस मकान को परचेज करने के लिए लोन लिया है या उस मकान पे कंस्ट्रक्शन लोन लिया है। ओनली रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन लोन अलाउड नहीं है इधर, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके जी, अब डिडक्शन कितनी मिलेगी, लोन कब लिया है। लोन अगर आपने 31 मार्च 1999, 31 मार्च 1999 से पहले या उस दिन लोन लिया है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 30,000 रुपए 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल में केवल 30,000 का इंटरेस्ट की ही डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आपने लोन ले रखा है 31 मार्च 1999 के बाद में, तो फिर आपको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपए की मिलेगी। देखो जी, यहां पर समझाता हूं इसको। सबसे पहले लोन अमाउंट 3 लाख,
सेकेंड नंबर इंटरेस्ट रेट 10%, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ लोन वो है 1 अप्रैल 2021। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, पूरा यहां फोकस करना, कहीं और मत माइंड लगाना, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और अगर ये चीज एक बार में समझ में आ गई तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी। ओके जी, डेट ऑफ लोन हो गया। थर्ड नंबर आता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31 मार्च 2020। क्वेश्चन में देख लेते हैं 4 को। यस, अब हमारा प्रीवियस ईयर देख लो। प्रीवियस ईयर है हमारा यही 23-24, और असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2024-25। यानी कि इस साल का जो रेंट होगा उस रेंट पर इस साल टैक्स लगेगा। तो हमारा असेसमेंट ईयर है 23, प्रीवियस ईयर जो हमारा है वो 23-24 है। ओके जी, अब देखना कि डिडक्शन कैसे मिलती है। तो यहाँ पर मकान कंप्लीट कब हुआ वो डेट लिखता हूँ मैं, 31 मार्च 2024 को, यानी कि प्रीवियस ईयर में ही मकान कंप्लीट हुआ 23-24। ओके, तो यहाँ पर दो तरह का इंटरेस्ट है। एक मकान कंप्लीट है ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, कंप्लीट लिख दूँ ओनली। तो दो डेट है, एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का ब्याज होगा और एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का ब्याज होगा। तो एक तो हो गया प्री पीरियड इंटरेस्ट, और एक हो गया पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट। दो तरह का इंटरेस्ट होगा। दो तरह का इंटरेस्ट होगा, एक पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट, एक प्री पीरियड इंटरेस्ट। एक ऐसा ब्याज, पोस्ट प्री याद नहीं हो रहा है तो एक ऐसा ब्याज जो मकान बनने से पहले लग गया है, एक ऐसा ब्याज जो मकान बनने के बाद लगेगा। तो प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, यानी कि 23-24 को छोड़ दो, उससे पहले जिस साल मकान बनकर के तैयार हुआ है उस साल को छोड़ दो। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। किसको छोड़ दे? पढ़ाई को छोड़ दे? नहीं, छोड़ दो किसको? उस प्रीवियस ईयर को, जिस ईयर में मकान बनकर के तैयार हुआ है उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो। उससे पिछले जो भी ईयर है उसका ब्याज कितना है तो वो होगा प्री पीरियड इंटरेस्ट। और जिस साल मकान बनकर के तैयार हो गया है उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ में ही अगले जितने भी ईयर होंगे जिसका ब्याज जाएगा वो होगा पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट। तो मेरे साथ दोहराओ, एक स्टोरी, एक कहानी बच्चों को दोहराते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी, है ना। तो यहाँ ना राजा है ना रानी है, यहाँ एक प्री पीरियड है एक पोस्ट पीरियड है। प्री पीरियड का इंटरेस्ट कौन सा होगा? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जिस ईयर मकान बनकर के तैयार हो गया, हाँ, उस ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले जो भी ईयर है, पास्ट ईयर्स जिसमें हमने इंटरेस्ट पे किया है वो प्री पीरियड इंटरेस्ट। और जिस दिन मकान बनकर के तैयार हुआ जिस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर से आगे जितने भी, उस प्रीवियस ईयर को शामिल करते हुए आगे जितने भी होंगे वो पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट होगा। अब हमने इंटरेस्ट लोन कब लिया? अब लोन कब लिया? अब लोन लिया हमने कब? ये रही डेट 1 अप्रैल 2021 को। तो इससे पिछले कौन कौन से ईयर होंगे? एक तो होगा, अब ये 23-24 है मकान बनने वाला, तो 23-24 को छोड़कर पिछले कौन से ईयर होंगे जब मकान नहीं बना था, काम चल रहा था? तो एक तो होगा आपका 2022-23 और एक होगा आपका 2021-22। और हमने लोन कब लिया? 1 अप्रैल 2021 में, यानी कि यहां पर 12 महीने का ब्याज 1 अप्रैल 2021 से लगाकर 31 मार्च 2022 तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल को लोन लिया है तो 31 मार्च 2022 तक 12 महीने का ब्याज, ये भी 12 महीने का ब्याज। ये दोनों ब्याज जो हैं ये 12 मंथ का जो इंटरेस्ट है, यानी कि 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है, ये क्या होगा? प्री पीरियड इंटरेस्ट। तो सर ये क्या 2 साल का ही होगा? नहीं, अगर हमने लोन और पीछे लिया होता तो 3 साल का हो जाता, और पीछे लिया होता तो 4 साल का हो जाता, और पीछे लिया होता तो 5 साल का हो जाता, और पीछे लिया होता तो 10 साल का हो जाता।
लेकिन हमने लोन जिस डेट को लिया है, लोन डेट लेने की डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2021। इस डेट से लगाकर जिस प्रीवियस ईयर में मकान बनकर तैयार हो रहा है उसको छोड़ दो, उससे जस्ट पहले का जो ईयर की एंडिंग डेट है यहां तक, वो कौन सी है, 31 मार्च 2023। तो कितने साल हो गए, ये हो गया 21-22, ये हो गया 22-23। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो प्री पीरियड इंटरेस्ट है। सर कैलकुलेट करो इसको, अभी करते हैं। लोन अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना, 3 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट, 3 लाख का 10%, पूरे साल का कितना हो गया, 30,000 है। तो ये 30,000 इंटरेस्ट यहाँ का हो गया, और फिर वापस वही 3 लाख का 10%, 30,000, ये 30,000 का इंटरेस्ट यहाँ का हो गया। तो ये कौन सा दोनों मिला के इंटरेस्ट क्या हो गया, प्री पीरियड इंटरेस्ट। तो प्री पीरियड इंटरेस्ट को जोड़ दो, टोटल प्री पीरियड इंटरेस्ट कितना, 30,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 60,000। पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट कौन सा होगा, हर साल का होगा। एक तो ये होगा इस साल का पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट, ये पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट है ना। जिस साल मकान कंप्लीट हुआ है उस साल का ब्याज कितना, 3 लाख का वही 10%, कितना हो गया, 30,000। तो सर इतना ही होगा क्या, हाँ इतना ही होगा। क्यों, अभी हम ये इसी डेट पे बैठे हैं 31 मार्च 2024 को, अभी हमारा 23-24 ही प्रीवियस ईयर है। आगे जब और ईयर जाएंगे तभी तो ब्याज पे करेंगे। अभी हमारी क्लोजिंग डेट यही है, अभी तो गई, देखो आज अप्रैल चल रहा है, 31 मार्च 2024 अभी तो गई है। हाँ तो तब तक का ब्याज हमने कितना पे किया, 30,000 रुपये, ये पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट हो गया। सर आगे भी, आगे जब पे करेंगे तब की बात, अभी तो नहीं किया। यस, अभी तक तो कितना ब्याज पे किया है, ये रहा, एक 21-22 का किया, एक 22-23 का किया, कितना 30 और 30 60,000, और एक हमने किया 23-24 का 30,000। लेकिन फर्क क्या है, 23-24 वाला में ईयर में हमारा मकान बनकर कंप्लीट हो गया था, तो ये पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट है। और मकान जिस साल मकान बनकर कंप्लीट हुआ है उससे पिछले उस ईयर को छोड़कर पिछले जो हमने ब्याज पे किए हैं जिस साल में, वो प्री पीरियड इंटरेस्ट है, ये पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये तो अभी तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया और ये बताया प्री पीरियड कौन सा होता है और पोस्ट पीरियड कौन सा होता है। डिडक्शन की बात अभी तक मैंने नहीं करी है, डिडक्शन की बात अब करेंगे। बताओ, क्लियर है ना अभी तक? अब और ध्यान से देखना, अब अगला पॉइंट समझ में आ गया तो समझो ये इंटरेस्ट वाला मामला खत्म। सर डिडक्शन कब मिलेगी, प्री पीरियड इंटरेस्ट की डिडक्शन कब मिलेगी? इसकी डिडक्शन मिलेगी 5 इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगी? 5 किस्तों में डिडक्शन मिलेगी। कौन से ब्याज की? प्री पीरियड इंटरेस्ट की। सर कौन बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है। तो 60,000 में 5 का डिवाइड कर दो तो 12,000 रुपए की कितनी डिडक्शन मिलेगी? हर साल 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 5 साल तक मिलेगी। लेकिन कब से मिलेगी? क्या ये 12,000 की डिडक्शन हमको 21-22 में मिलेगी, 22-23 में मिलेगी, 23-24 में मिलेगी, या आगे मिलेगी? कब मिलेगी डिडक्शन? तो ये जिस ईयर में मकान बनकर तैयार हुआ है उस साल से नेक्स्ट 5 ईयर तक मिलेगी। यानी कि आपका मकान बनकर कब तैयार हो गया? सर मकान बनकर तैयार कब हुआ? 23-24 में। तो 23-24 में 12,000 की डिडक्शन मिलेगी। फिर अगला ईयर 24-25 उसमें कितनी मिलेगी? 12,000 की। फिर 25-26 में कितनी मिलेगी? 12,000 की। फिर 26-27 में कितनी मिलेगी? 12,000 की। फिर 27-28 में कितनी मिलेगी? 12,000 की। कितने ईयर हो गए? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। प्री पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन छूट 5 किस्तों में मिलेगी। ओके, कब से मिलेगी? जिस प्रीवियस ईयर में मकान बनकर तैयार हुआ है उस प्रीवियस ईयर से अगले 5 साल तक। आया समझ में? ये तो प्री पीरियड इंटरेस्ट की डिडक्शन होगी।
ठीक है, ये तो हो गया प्री पीरियड। अब आ जाओ सर पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड की डिडक्शन किस में मिलेगी? सेम प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस साल का ब्याज है उसी साल, कोई 5 साल नहीं, जिस वर्ष का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट है उसी वर्ष। ये इंटरेस्ट कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर 23-24 का है, तो 23-24 में कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 30,000 रुपीज। अभी हम कौन से ईयर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 24-25। हमको अभी कौन से ईयर के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है? वो करना है 23-24 के लिए। तो 23-24 के लिए 23-24 के लिए ये हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, और ये हमारा असेसमेंट ईयर है 24-25। इसके लिए जब हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जीओवी लिखेंगे, यस, उसमें से अनरियलाइज रेंट लेस होगा, फिर लेस होगा टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एनएवी। एनएवी में से लेस करेंगे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, कितना? 30% ऑफ एनएवी, ठीक है, वो लेस कर देंगे। फिर किसकी डिडक्शन मिलेगी? इंटरेस्ट की। अब बताओ इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो 23-24 में देखो ना इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी। 23-24 में एक तो ये मिलेगी जो इस साल का ब्याज है, जिस साल मकान तैयार हो गया है, पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट। पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट जो होता है उसकी डिडक्शन उसी साल मिल जाती है, तो 30,000 तो उसके। और एक जो ये प्री पीरियड इंटरेस्ट था उसमें 23-24 के अंदर 23-24 के अंदर डिडक्शन कितनी मिलेगी? 12,000। तो टोटल डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 42,000। हमको सिर्फ एक साल के लिए करना है। नेक्स्ट ईयर 24-25 में कितना मिलेगा? प्रीवियस ईयर 24-25 में, तो 24-25 में जो हम ब्याज पे करेंगे एक तो वो, और एक 12,000 ये। फिर 25-26 में जो पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट है वो, और प्री पीरियड का 12। फिर 26-27 में जो 26-27 का पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट प्लस ये प्री पीरियड का। फिर 27-28 में 27-28 का पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट प्लस ये प्री पीरियड का 27-28। फिर उसके बाद सर 28-29 हुआ तो पोस्ट पीरियड का होगा, प्री पीरियड का 0 हो जाएगा, तो ओनली 30,000 मिलेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ ये इंटरेस्ट वाला मामला?